जय गुरुदेव। भक्ति दान मोहे दीजिए, देवन के तुम देव। पल पल में रटता रहूं, जय 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 गुरुदेव। क्षण क्षण में रटता रहूं, जय 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 गुरुदेव। मेरी आके बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। मेरी आके बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। मेरी आके बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। मेरी आके बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। खोजत खोजत बाजू बलहारे, खोजत खोजत बाजू बलहारे। थर थर कांपे शरीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। थर थर कांपे शरीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। चौक चौक चारों ओर निहारूं, चौक चौक चारों ओर निहारूं। नयनों से बरसे नीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। नैनों से बरसे नीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। गहरा घाव हुआ मेरे मन में, गहरा घाव हुआ मेरे मन में। कौन हरेगा मेरी पीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। कौन हरेगा मेरी पीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। अब तो संभालो सतगुरु प्यारे, अब तो संभालो
सतगुरु प्यारे। आगे है मेरी तकदीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। आगे है मेरी तकदीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। मेरी आँखें बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। मेरी आँखें बंधा जाओ धीर, गुरु जी कहाँ जाके छुपे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मनुष्य शरीर तो मिला, लेकिन बंधन में हो। क्या बंधन में हो? रोज खाओ, रोज टट्टी पेशाब के लिए जाओ, रोज कमाओ। आप ये समझो कि यह पेट का कुछ पता ही नहीं है कि इसमें कितना डालना रहेगा पूरे जिंदगी में। अभी तो कहा ना, इस अथाह के थाह में पोषण करो उपाय, सत्संग बिन बूझे नहीं दयाधीन प्रभाव। तो अब आप ये समझो कि शरीर मिल गया तो बंधन में आ गए, अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और आप ये समझो कि औरत आ गई, शादी ब्याह, ये जो है इस धरती का विधान है, नियम है कि भाई यहाँ सृष्टि को बढ़ाना है, बचा के रखना है। न तो नरकों में जाने देते हैं ये लोग, और न समझो कि स्वर्ग वैकुंठ में ही जाते हैं, और जाते भी हैं तो फिर लौट लौट 84 आया आना पड़ता है। तो शादी ब्याह किया आपने कि भाई सृष्टि चलेगी, तो अब उसकी भी जिम्मेदारी हो गई, औरत की भी देख रेख करना, साधन सुख सुविधा का ध्यान रखना। उसके लड़का पैदा हो गया तो वो भी एक बंधन हो गया, उसके भी खाने पहनने का इंतजाम करो, दवाई पढ़ाई का इंतजाम करो, एक बंधन हो गया। एक मोह और हो गया। आप फिर समझो शरीर का मोह होता है कि बढ़िया स्वस्थ इसको रखें, अच्छा खिलावें, अच्छा कपड़ा पहनावें, कि जिससे हम समाज में जाएं तो हमारी इज्जत बढ़े, लोग हमको स्थान दें, ऊंची कुर्सी दें, अच्छी गाड़ी से जाएं हम किसी के यहाँ तो लोग समझें हाँ भाई बड़ा आदमी है। तो यह एक तरह से एक मोह हो गया है शरीर से। किसको सम्मान मिलता है? शरीर को ही सम्मान मिलता है। तो शरीर के लिए एक मोह हुआ, दूसरा मोह पत्नी का हो गया, तीसरा बच्चों की जिम्मेदारी हो गई, और बच्चे के बच्चा हो गया जिसको नाती के कहूँ नाती हो गए, नाती हो गया। उसके बाद और बंधन बंधा, इतने से छुटकारा नहीं मिला। नाती के कहूँ नाती हो गए, वाको कौन ठिकान। धन संपत्ति बहुत हो गई, रुपया पैसा बहुत हो गया, अब उसको संभालो, उसको जमा करो, उसको सुरक्षित करो। आप समझो हाथ हवेली मकान हो गया, अब उसको भी आप पे समझो रंगाई पुताई कराओ। ज़्यादा मकान हो गए किराए पर दो, दुकान हो गई किराए पर दो, नहीं खाली करता है तो ज़बरदस्ती खाली कराओ, मुकदमेबाजी करो। तो ये सब क्या है? ये बंधन है। तो कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, गाढ़े बंधन में बन गए, और ऐसा बंधन की जल्दी छूट ही नहीं रहा है। देखो प्रेमियों, कोई गाय है तो खूंटा गाड़ करके उसको बांध दो, आप समझो कहीं भी बांध दो, तो उसमें एक रस्सी ऐसी होती है कि पकड़ लो, इसे खींच दो, खुल जाती है। अरे पजामा पहनते हो, जारबंद उसमें डालते हो, रस्सी डालते हो बांधने के लिए, तो ऐसे
ऐसी गांठ लगाते हो कि वो ऐसे पकड़ो तो खुल जाए जल्दी से। और जब ये मकान बनाने को होता है और रस्सी से बांधते हैं, वो पाड़ बनाते हैं जिस पर चढ़ करके जुड़ाई करते हैं, तब उस वैसे नहीं बांधते हैं, जकड़ के बांध देते हैं कि जल्दी खुले ना, तो जकड़ दिया गया। तो का पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर प्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। जकड़ गए हो। अब नाती के कौन नाती हो, वा को कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। और हैं, मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी धर सुनो न कान। तो आप पे समझो कि चौलड़ पचलड़ सतड़ रसरी कहा गया। ये सब क्या है चौलड़ पचलड़ सतड़ रस? शरीर का बंधन ये हो गया। और शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है जीवात्मा, यह किसमें बंधी है? ये चार शरीर में और ये बंधा है। यह स्थूल शरीर कहलाता है। इसके नीचे एक और शरीर है जिसको लिंग शरीर कहते हैं। उसके नीचे एक और शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और फिर उसके नीचे एक और शरीर है जिसको कारण शरीर कहते हैं। तो जब उससे मुक्त होगी, निकलेगी, तब ये कहाँ जाएगी? ईश्वर अंश जीव अविनाशी जिसको कहा गया, परमात्मा की अंश जीवात्मा है, ये वहाँ जाएगी। और फिर ये नीचे नहीं आएगी, तब इसकी मुक्ति होगी। तो संत क्या करते हैं? गुरु महाराज ने क्या किया? ये बंधन तो आपका ढीला किया ही, कराया ही। गृहस्थी का बंधन ढीला करना पड़ता है। आप इस समय जो लोग गृहस्थी आश्रम में रहते हो, घर में रहते हो, परिवार के बीच में रहते हो, आपको इसको ढीला करना पड़ेगा। आप ये समझो कि जब जरूरत समझो तब आप खोल लो। कैसे ढीला होता है? एक तो ऐसा होता है कि गृहस्थी छोड़ करके लोग जंगलों में चले जाते हैं, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। क्यों? क्योंकि नियत लोगों की हो गई खराब। पहले एक कमाता था, 10 खाते थे। अब 10 कमाते हैं, पूरा नहीं पड़ता है, तो घर तो छोड़ना नहीं है, जमीन जायदाद तो छोड़ना नहीं है। नामदान देते समय गुरु महाराज ने भी कहा था, जो गुरु महाराज के शिष्य हो और गुरु महाराज के जाने के बाद उनके हुक्म से जब आप कुछ लोगों को नामदान दिया गया, तब आपसे बताया गया कि घर नहीं छोड़ना है, बच्चों को नहीं छोड़ना है। उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, वो जिम्मेदारी निभाना है। गृहस्थ का यह धर्म है कि गृहस्थी से हार मान करके और चला जाए रोटी खाने के लिए दूसरी जगह, चिकनी झोपड़ी मिल जाए, नहीं। रूखा सूखा खाए कर ठंडा पानी पियो, देख पराई चौपड़ी, मत ललचावे जियो। मत ललचाओ कि कहीं चले जाएंगे छोड़ करके, लंगोटी लगा लेंगे, बाल बढ़ा लेंगे या सिर मुड़वा लेंगे तो बढ़िया खाने को मिलेगा। किसी मठ में चले जाएंगे, मंदिर में चले जाएंगे, जगह जगह बने हुए हैं अड्डे, वहाँ चले जाएंगे, तो उधर लालच मत करो। जो आपके प्रारब्ध में है वो आपको मिलेगा। आप समझो कि एक आदमी सोचा भाई बाबा के यहाँ बढ़िया चीज, माल चीज खाने को मिलता है, तो चलें वहीं पर। अब जब वो पहुंचा तो कौन सा दिन था? शनिवार था। तो शनिवार को तो खाया। दूसरे दिन बाबा के यहाँ यह हुआ कि भाई आज इतवार है, आज तो एक ही टाइम मिलेगा खाने को। अब वो तो 3 टाइम 4 टाइम खाने के चक्कर में गया था कि माल मिलेगा खाएंगे को। फिर दूसरे दिन एक टाइम जब मिला इतवार को, और फिर सोमवार को पड़ गई एकादशी, तो एकादशी को बोले कुछ नहीं मिलेगा खाने को। और फिर उसके बाद में फिर मंगल आ गया, तो मंगल को भी यानी समझो ये व्रत बनाए गए थे। किस लिए बनाए गए थे? कि थोड़ा इंजन की सफाई हो जाए, ये जो मशीन है पेट रूपी मशीन, ये साफ हो जाए। कम खाओ गम खाओ जिसके लिए कहा गया, तो कम खिलाते थे, एक ही टाइम देते थे। तो अब आप ये समझो कि 3 दिन में भग गया वो।
3 दिन, तीसरे दिन तो यानी मंगल को तो भग ही गया, चोला उठाया। सब लोग बोले कहाँ जा रहे हो? अरे बोले गए थे कि गंगा जी पूत दे देंगी नहाने के लिए, जैसे कोई गया था कि गंगा में स्नान करेंगे तो लड़का पैदा हो जाएगा, और पानी ज़्यादा था, घुसता चला गया, डूबने लग गया। तब कहता या गंगा मैया, मेरे पिता का ही वंश चल जाने दो, मुझे लड़का नहीं चाहिए, मैं अपने पिता का लड़का हूँ, मेरा ही जान बख्श दो। तो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, गृहस्थ आश्रम में रह करके और बंधनों से मुक्त होना है। तो कितनी देर? 24 घंटे का समय है आपके पास। 24 घंटे का समय में से कम 3 घंटा समय निकालो बंधन से मुक्त होने का। तो 3 घंटा जब आप ध्यान और भजन में बैठोगे, नाम धुनी जब आप करोगे, तब यानी समझो कि मन को उधर से हटाओगे। किधर से? जहाँ 24 घंटे मन लगा रहता है आपका, जानवरों की तरफ लगा रहता है अगर पाले हुए हो, बच्चों की तरफ लगा रहता है, रिश्तेदार हित मित्र की तरफ लगा रहता है, बिजनेस व्यापार नौकरी की तरफ, खेती की तरफ लगा रहता है, तो उतनी देर के लिए आप उस बंधन से मुक्त हो जाओ। ये जो गृहस्थी का बंधन है उससे आप मुक्त हो जाओ उतनी देर के लिए, तो आप वो बंधन आपका ढीला हो गया इधर का। और मन ये जो है ये बहुत भगता है, मन नहीं अनुसंधो रुकने का नाम लेता है। तो मन को मारने का तरीका क्या है? जो मन मांगे उसको खाने पीने को नहीं देना चाहिए, नहीं करना चाहिए जो मन कहे। मन के कहे करो मत कोई, जो गुरु कहें करो तुम सोई। मन को उधर से हटा दो। तो इसका काम क्या है? भगना है इसका काम। और भगने की वजह से ही संतों ने इससे काम ले लिया मन से। अगर ये एक जगह जम जाता तो जहाँ जम जाता बस वहीं रहता। तो संतों ने इसी से काम ले लिया भगने की तरफ से। कैसे काम ले लिया? कि जैसे कोई चलने फिरने वाला हो तो एक जगह से ले जाओ आप दूसरी जगह, यानी बांध दो। कोई मान लो जानवर ही हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, कुत्ता हो, आप एक जगह से ले जाओ दूसरी जगह बांध दो, चलने फिरने वाला है तो। ऊँट है, घोड़ा है, उसको ले जाओ बांध दो। लेकिन अगर एक जगह पड़ जाए, अभी चल फिर न पावे, तो उठा के ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते हो। इधर राजस्थान में लोग ऊँट के ऊपर सामान लाद करके ले करके जाते हैं। तो ऊँट उधर पानी कम मिलता है, तो ऊँट के अंदर पेट में थैली होती है, तो 15 दिन तक का पानी वो भर लेता है जहाँ पीता है। तो 15 दिन तो वो जिंदा रहता है। उसके बाद में वो पानी की कमी की वजह से गिर जाता है। गिर जाता है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। कौन उठा पाएगा उसको? जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा 2026। पांचों तरह के जाल कटेंगे, पांचों प्रबल भूत हटेंगे, मुर्शिद अपने रहम करेंगे, रूहानी धन से माला माल करेंगे। गुरु पूर्णिमा 2026 में आओ, मन वांछित फल लेकर जाओ। कार्यक्रम 27 व 28 जुलाई 2026 प्रातः व सायंकाल 5 बजे से। पूजन एवं सत्संग 29 जुलाई 2026 प्रातः 5 बजे से। निकट बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, टोल से 500 मीटर पहले, ठीकरिया, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान। संपर्क नंबर 702370
4540 वा 8005754896 वा 9351743181 वा 9610433334। जय गुरुदेव। तो अब आप ये समझो, ये जो मन है इसी से संतों ने काम लिया, इसी से गुरु महाराज ने यानी समझो कि काम लिया। तो आपको मैं बता रहा था कि जेल से जैसे जेल में कोई बंद हो जाए अपराध करे, ये नियम है, विधान है। जैसे भगवान का नियम है कि भगवान के नियम के खिलाफ कोई काम करता है तो वो सजा देते हैं। ऐसे यहाँ इस धरती पर भी नियम है कि कोई चोरी करे, डकैती करे, अपराध करे तो उसको जेल जाना पड़ता है। ज़्यादा अगर जघन्य पाप कर दिया, फांसी की सजा होती, आजीवन कारावास होता है। अब मान लो कोई परोपकारी है तो जेल की तरफ गया तो देखा, कहा बेचारे ये भूखे हैं तो लाओ इनको कुछ दे दें। दे दिया, खाने को दे दिया, ला करके पहुंचवा दिया। तब लोगों ने कहा कि देखो ये आए थे, ये साहब हैं या ये सेठ हैं या अधिकारी हैं, इन्होंने परोपकार किया कि भूखे को इन्होंने रोटी खिलाया। देख रहा है कि कपड़े फट गए इनके, यहाँ कोई देने वाला नहीं है, तो जाओ इनको कुछ कपड़े दे दें। कपड़े खरीद करके भिजवा दिया सेठ ने। फिर क्या हुआ, फिर अन्य समझो लोगों ने कहा अरे परोपकार किया। ठंडी का महीना आया, फिर गया देखने के लिए, घूमने के लिए, तो कहा भाई ठिठुर रहे हैं, कंबल नहीं है इनके पास, फटे कंबल हैं तो लाओ कंबल दे दें। तब लोगों ने कहा परोपकार किया, ठिठुरते हुए को इन्होंने कंबल दिया। लेकिन यह परोपकार और उस परोपकार में बहुत अंतर हो गया। कौन सा परोपकार कि जैसे कोई गया और उसने ताला ही खुलवा दिया सबके लिए कि तुम लोग सब बाहर चले जाओ जेल के, तो मुक्ति मिल गई कि नहीं। तब वो कहते हैं कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, और वो सारे उपकार जो पीछे के थे वो सब भूल गए। क्यों? क्योंकि कोई बंधन में नहीं रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, आज़ाद रहना चाहता है। तो गुरु महाराज आज जिनका मासिक भंडारा है, गुरु महाराज ने बहुत से जीवों को मुक्त करा दिया, रास्ता भी बताया और रास्ते पर चलाया और मंजिल तक पहुंचा दिया। अब उनके यानी समझो मनुष्य शरीर में या इस मृतलोक में किसी भी योनि में आना नहीं होगा। मुक्ति किसको कहते हैं? कल भी सत्संग होगा, 10 बजे से हुआ, कल बता दिया जाएगा आपको, कुछ और बातें बता दी जाएंगी, विस्तार में समझा दिया जाएगा। तो समझो प्रेमियों कि संत जो होते हैं परोपकार करते हैं और उनके परोपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता है। तभी तो कहा ना, संतों की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हाथ। रानी इंदुमती कबीर साहब की शिष्या थी, नामदान लिया, साधना किया, चढ़ाई हुई ऊपर में, जीवात्मा निकल करके जाती है, ऐसे सीढ़ी सीढ़ी जाती है, ये ऐसे उतारी गई है सीढ़ी सीढ़ी। तो जब वहाँ पहुँची तो देखा कि यही सब कुछ कर रहे हैं। इनका शरीर का रूप नीचे का यानी हाड़ मांस का था, लेकिन यहाँ जो है उससे दिव्य रूप है, दिखते तो उसी तरह से हैं। अगर इस तरह से न दिखें, मनुष्य जैसे अगर संत न दिखें ऊपर, तो पहचान कैसे हो पाएगी। इसलिए उसी तरह दिख रहे हैं, लेकिन इनके शरीर से तो प्रकाश निकल रहा है, रोशनी निकल रही है, तेजवान पुरुष ये हैं। और जब देखा
कि वही दृष्टि डाल रहे हैं, सबकी व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। तब वो बोली, रानी इंदुमती बोली कबीर साहब से कि आप हमको अगर मृत्युलोक में बता दिया होता कि हम ही सब कुछ हैं, तो हमको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा कि तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी शक्ति हो सकती है, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और ला करके ये जलवा दिखाया। अब तुझको विश्वास हो गया, बोल तेरी मदद किया कि नहीं किया। तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपने तो हमारी मदद कदम कदम पर किया। मैं तो ऐशोर आराम में महल में फंसी हुई थी, मुझे तो इतनी सोच भी नहीं थी, लेकिन मेरे ऊपर आपने दया किया, मुझ जीव को अपनाया और जो मेरे कर्म थे आपने उसको धोया साफ किया। मेरे कर्म जब चले और आपके आदेश का मैंने पालन किया, तब मैं यहाँ तक पहुँची। रास्ते में भी जो बजर की वाणें थीं, आपको जहाँ भी याद किया आप खड़े मिले और वो किवाने वो गेट खोलते चले गए। मेरे आने में यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैंने भी, देखो प्रेमियों, विश्वास बड़ी चीज होती है। गुरु महाराज के शिष्य आप बैठे हो, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया गुरु महाराज पर। गुरु महाराज यहाँ आए थे और नामदान दे करके गए थे, लेकिन आप लोगों ने उसकी कदर नहीं किया। आप फिर समझो, अगर कदर किए होते, सुमरन ध्यान भजन अगर किए होते, तो गुरु की पहचान आपको अंतर में जब हो जाती, तब आपका विश्वास जम जाता। और नहीं तो हड्डी और मांस के शरीर में जैसे आपने आए से आप अन्य महात्माओं को देखते हो, इसी तरह से आपने देखा, तो आप फिर समझो कैसे पहचान हो पाएगी। इसीलिए तो कहा ना, गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, जो कोई कहा संत हम चीना, और स्वामी हाथ कान धर लीना। बाहर हड्डी और मांस के शरीर से पहचान नहीं होती है। तब रानी इंदुमती ने कहा है कि आपकी महिमा का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपके एक आदेश का मैंने पालन किया कि गुरु माथे पर रखिए, चलिए आज्ञा माई, और कह कबीर दास का 3 लोक बनाए। गुरु को अगर मस्तक पर सवार रखो, हमेशा उनको याद रखो, तो 3 लोक में कोई भय नहीं है। 4-4 घंटे का अखंड नाम धुन से शुरुआत करो। जिसके यहाँ भी जगह हो, गांव में सबको बुला लो, आदमी को बुला लो, आदमी लोग, औरतें भी आ सकती हैं। और नहीं तो औरतें जो हो, आप महिलाएं जो हो, बच्चियां माताएं जो आप बैठी हो, आप लोग माताओं को बुला के करो। पुरुष लोग मान लो चले गए, नौकरी काम में चले गए, दिन में आप खाली हो तो बैठाओ और नाम धुनी बुलवाओ। कोई ना कोई बोलते रहें 2 आदमी वहाँ। ज़रूरत है तो चले गए, अपना आप घर का भी काम कर सकते हो, ज़रूरी काम सब कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठो। ऐसे समय पर करो कि दिन भी रहा है, रात भी न हो, तब तक 5 बजे छुट्टी हो तो दफ्तर का साहब भी आ जाए, वो भी बोल लेगा, तब तक रोटी पानी बनाने का समय हो जाएगा। तो ऐसे समय पर रख लो तो बराबर नाम धुनी ये चलेगी। अभी अभियान चल रहा है, 4 घंटे की करो। जब मन लग जाएगा आपका, और लोग आने लग जाएंगे, उनका भी मन लग जाएगा, उनको फ़ायदा दिखेगा। बहुत से लोगों के पास बहुत पैसा है, कोई कमी नहीं है, सब सुखी हैं, लेकिन टेंशन बहुत है, परेशानी बहुत है मानसिक। तब जब उसमें आराम मिल जाएगा, तब आने लग जाएंगे वो लोग। तब आप 24 घंटे का कर देना, छुट्टी के दिन कर देना। आप पे समझो कि शनिवार को शुरू करो और सोमवार को ख़त्म कर लो, तो इस तरह से 24 घंटे का कर लो और फिर बढ़ा दो। आप 3 दिन का कर दो अखंड, 5 दिन का कर दो, 9 दिन का कर दो। तो ये कब तक चलेगा? गुरु पूर्णिमा तक। गुरु पूर्णिमा अभी होगी, एक पूर्णिमा ये निकल जाएगी, और दूसरी पूर्णिमा जब आएगी
तब उसको होगा। कार्यक्रम होता है, कहाँ होगा? राजस्थान में।